इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स अबाउट 17, 18, 19 कॉम्पोजिशन में लाने हैं तो भैया कंटेंट डेवलप करना पड़ेगा। योर कंटेंट शुड बी वंडरफुल क्वालिटी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं वो एग्जैक्ट उठा के पूरा पैराग्राफ ऑलमोस्ट कॉपी कर देते हैं, तो वो करोगे तो नहीं चलेगा। टाइप्स ऑफ लेटर मैं अब तुमको 10 के 10 ऐसे फॉर्मेट लिखवा दूंगा कि उसके बाहर कुछ आएगा ही नहीं, कंफर्म श्योर एंड शॉर्ट कि वो ही आने वाले हैं उसी फॉर्मेट में। जस्ट अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो याद भी कर लेना, ठीक है। अदर देन नोटिस और ईमेल के भी मैंने 10-10 वर्जन तुम्हें लिखा दूंगा, एकदम वही करके जाओ, ऑलमोस्ट उसमें से कोई ना कोई तुम्हें पड़ जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर वरुण सर एंड वी आर हियर विथ अनदर वीडियो। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ICSE इंग्लिश लैंग्वेज पेपर, इट्स सिलेबस फॉर्मेट, हाँ गाइडलाइंस कि उसको करने से पहले हमको क्या क्या पता होना चाहिए, हाउ टू डील विद द लैंग्वेज पेपर, दैट पेपर 1 ऑफ ICSE क्लास 10 इंग्लिश। तो किसको कैसे डील करेंगे, क्या क्या करना है, क्या क्या प्रिपरेशन है रिगार्डिंग इट, लेट्स हैव अ लुक। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइडलाइंस फॉर पेपर 1 इंग्लिश लैंग्वेज क्लास 9 एंड 10 बोथ हैव द सेम फॉर्मेट, दोनों के लिए ही सेम फॉर्मेट में पेपर फॉर्मेशन होता है एंड सिलेबस भी उसी तरह का, ऑलमोस्ट बोथ हैव द सेम सिलेबस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वर्क अपॉन योर कॉम्पोजिशन राइटिंग। कॉम्पोजिशन राइटिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट। 20 नंबर का 20 मार्क्स रहते हैं बेटा इसमें, 20 मार्क्स का राइटिंग स्किल है कॉम्पोजिशन राइटिंग। इस सिलेबस में आपको फॉलो करना है वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्पोजिशन लाइक नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, ओके, स्टोरी राइटिंग, आर्गुमेंटेटिव, ओके, और पिक्चर डिस्क्रिप्शन। इन पांचों में से कोई भी एक आ सकता है। तो पांचों को कैसे लिखना है, कैसे काम करना है, हाउ टू डेवलप योर राइटिंग स्किल्स, उस पर हम एक एक करके आएंगे इन द फ्यूचर वीडियोस। बट अभी मैं तुम्हें गाइडलाइंस के लिए बता रहा हूँ कि क्या क्या तुम्हारा सिलेबस रहेगा। तो तुमको काम किस पे करना है, अपने कॉम्पोजिशन राइटिंग पे। कॉम्पोजिशन राइटिंग लिखना नहीं, लिखना भी विद इन, देखो 300 प्लस 350 वर्ड्स, या मतलब तुम समझ लो 1, 2, 2.5 से 3 पन्ने का तुमको लिख लेना है। इससे कम लिखोगे तो नहीं चलेगा। 2.5 to 3 pages of composition writing, around 300 plus words, 350 words, neat and tidy writing within 30 minutes। कितनी जल्दी, 30 मिनट में खत्म करना है बाबा, इससे ज्यादा टाइम नहीं है। विदिन 30 मिनट्स यू हैव टू रैप इट अप, फिनिश इट योर राइटिंग स्किल ऑफ कंपोजिशन। तो उसके लिए तुमको कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है। जो बच्चे, मैं पहले ही बता देता हूँ, जो बच्चे एग्जाम वाले दिन ही कंपोजिशन लिखते हैं और उससे पहले कभी नहीं लिखते, उनको कुछ नहीं होने वाला। आउट ऑफ 20 दे विल गेट 6, 7, 8 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला तुमको। इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स अबाउट 17, 18, 19 कॉम्पोजिशन में लाने हैं तो भैया कंटेंट डेवलप करना पड़ेगा। योर कंटेंट शुड बी वंडरफुल क्वालिटी, नो ग्रामेटिकल एरर, नो पंक्चुएशन एरर, और विद इन द टाइम लिमिट यू हैव टू फिनिश। पूरा पेपर 30 मिनट का पेपर है, 2 घंटे का, उसमें 30 मिनट में तुमको ये फिनिश करना है। पूरा 2 घंटे लगाकर तुम कॉम्पोजिशन ही लिखोगे, मैंने तो ऐसे बच्चे भी देखे हैं, 1.5 घंटा हो गया अभी तक उसका कॉम्पोजिशन ही चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा करोगे तो भैया तुम अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारोगे। तो एवरी डे यू हैव टू गिव सम टाइम फॉर योर राइटिंग स्किल, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बताया 5 तरह के कॉम्पोजिशंस, आर्गुमेंटेटिव आ गया तुम्हारा, नैरेटिव आ गया, डिस्क्रिप्टिव आ गया, स्टोरी राइटिंग आ गया, पिक्चर डिस्क्रिप्शन आ गया, ठीक है। तो ये तुमको आएंगे एंड 1 by 1 किस तरह के कॉम्पोजिशंस तुमको करने चाहिए, विच वन यू गो फॉर इट, किस तरह की तुम प्रैक्टिस करो। किसी को बच्चों को आर्गुमेंटेटिव इजी लगता है, किसी को लगता है कि स्टोरी राइटिंग इजी है। तो आई विल टेल यू विच वन इज इजी फॉर यू, आई विल सजेस्ट यू एंड गिव यू द वेज, टेक्टिक्स हाउ टू राइट देम, ओके। सेकेंड आपका है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में 2 तरह के फॉर्मेट रहेंगे, एक फॉर्मल, एक इनफॉर्मल। किस तरह का फॉर्मेट रहता है वी विल डिस्कस इन द फर्दर वीडियो, बट लेटर 2 तरह के रहेंगे और इसमें तुम्हारा कितना है 10 मार्क्स, इट विल कंटेन 10 मार्क्स, और फॉर्मल या इनफॉर्मल रहता है। इसमें कुछ बेटर जो है लेटर राइटिंग में, फॉर्मल में प्रिंसिपल को आ जाता है, पुलिस ऑफिसर को आ जाता है, आपका लोकल थाना इंचार्ज को आ जाता है रिगार्डिंग लॉ एंड ऑर्डर, या आपका डैमेज हो गया कोई थिंग्स को रिपेयर करने का या रिटर्न करने का,
इस तरह का कुछ आ जाता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आ जाता है, काउंसिलर को आ जाता है, इस तरह के कुछ लेटर्स आते हैं। फॉर्मल में प्रिंसिपल को भी आ जाते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल लेटर टू द प्रिंसिपल ये भी आ जाता है। अदर देन दैट पर्सनल लेटर में पेरेंट्स को रिगार्डिंग योर एक्सपीरियंस, रिसेंटली कहीं तुम मेला में गए थे या तुमने तुम्हारे स्कूल में कोई एग्जीबिशन हुआ था, कोई स्पोर्ट्स एग्जीबिशन हुआ था, कुछ भी हुआ था, रिगार्डिंग दैट यू आर गोइंग टू टेल यू टू योर पेरेंट्स। या तुम हॉस्टल में रह रहे हो और उस हॉस्टल का क्या एक्सपीरियंस है, यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू योर ग्रैंड पेरेंट्स, योर फादर, योर मदर और एनीबडी। सो दिस तरह के इनफॉर्मल लेटर्स रहते हैं। इसके बाद रहता है तुम्हारा नोटिस और ईमेल। नोटिस और ईमेल तुम्हारा ये दोनों के लिए प्रैक्टिस में क्या है, जो all the time this happens that notice whatever topic is given in your letter writing, उसी पे बेस करके नोटिस और ईमेल भी आ जाता है। ठीक है, ठीक है। तो नोटिस में जो टॉपिक होगा वही ईमेल में आएगा, दोनों में ही 5+5, ठीक है, 5+5, दो तुम्हारे 5 मार्क्स के रहेंगे। नोटिस और ईमेल का टॉपिक बोथ आर सेम, जो नोटिस में है वही ईमेल में है, ठीक है। तो पहले नोटिस आता है फिर ईमेल, तो ईमेल करो या नोटिस करो तो दोनों के टॉपिक इंटर रिलेटेड होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो देयर इज अ डिबेट कंपटीशन फॉर विच यू आर गोइंग टू इंटर क्लास डिबेट कंपटीशन ऑफ योर स्कूल, तो उस पर नोटिस लिख दिया तुमने। देयर आफ्टर द ईमेल विल बी देयर, वो होगा राइट एन ईमेल टू द प्रिंसिपल ऑफ योर नियर बाय स्कूल इन्वाइटिंग हिम टू सेंड टीम ऑफ स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट और इन्वाइट हिम एज अ स्पेशल जज, इस तरह का। तो नोटिस और ईमेल इंटर रिलेटेड होंगे, दैट इज 5+5। ओके, ये फिक्स इसमें 5 मार्क्स स्कोर करना, इसमें स्कोर करना कंपेरेटिवली क्वाइट इजी है देन तुम्हारा कंपोजिशन राइटिंग। देयर आफ्टर यू हैव कॉम्प्रीहेंशन, दिस इज ऑल्सो लेंदी वन। इसका होता है तुम्हारा 12+8 प्लस समरी। तो कॉम्प्रीहेंशन में क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग रहते हैं, उसके लिए यू हैव टू इंक्रीज योर वर्ड पावर, रीडिंग स्किल, वोकैबुलरी। अदर देन दैट समरी राइटिंग 8 मार्क्स, इंटरगल 8 नंबर सिर्फ समरी राइटिंग के होंगे। समरी राइटिंग क्या, तुमको किसी गिवन एक्सट्रैक्ट से कुछ भी दिया जा सकता है कि इतने से इतने पार्ट में जो बोला गया है वो क्या था, what was the experience shared by the writer और the जो प्रोटोगनिस्ट है स्टोरी में, उसके हिसाब से पार्ट किसी भी पैराग्राफ को समराइज करना होगा तुमको 80 वर्ड्स। समरी राइटिंग जो होगी वो 80 वर्ड्स में या 50 वर्ड्स में करनी होगी। अभी राइट नाउ पहले 80 आती थी, अभी 50 कर दी गई है। तो विद इन 50 वर्ड्स यू हैव टू समराइज द पर्टिकुलर पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं वो एग्जैक्ट उठा के पूरा पैराग्राफ ऑलमोस्ट कॉपी कर देते हैं, तो वो करोगे तो नहीं चलेगा। व्हाट यू हैव टू डू, अंडरस्टैंड, कॉम्प्रिहेंड द पैराग्राफ एंड देन रीराइट इट। यू कैन रिपीट सम ऑफ द वर्ड्स बट नॉट एग्जैक्टली द सारा का सारा उठा के लिख दिया, नहीं। और समरी में वर्ड लिमिट होती है, एग्जैक्ट 50 वर्ड्स बोले तो 50.50 वर्ड्स ही लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर में तुम्हारा क्या क्या रहेगा, सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंसेस रहेगा, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस रहेगा, उसके बाद तुम्हारा रहेगा प्रीपोजिशन रहेगा, वर्ब्स रहेंगे, वर्ब फॉर्म्स रहेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा ग्रामर सेक्शन है ऑलमोस्ट 20 मार्क्स का, ठीक है, ठीक है। तो ये तुमको ओवरऑल तुमको करना है। और ग्रामर के लिए हमको ये जो ग्रामर का पार्ट है, एक एक टॉपिक पकड़ के हमको आगे चलना पड़ेगा। वी हैव वर्ब्स हियर, वी हैव प्रीपोजिशंस, वी हैव सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, वी हैव इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस। ओके, तो ये टॉपिक्स हमारे रहेंगे। तो ओवरऑल जो मैंने तुम्हें शॉर्ट में समझाया है, दिस इज द गाइडलाइंस, दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर आईसीएसई क्लास 9 एंड 10 बोर्ड में भी सेम ही फॉर्मेट में रहेगा, पेपर 1 यानी लैंग्वेज का पेपर, ठीक है बच्चों। तो इसी फॉर्मेट पे बेस करके हम एक एक को डील करेंगे। यहाँ पे कॉम्पोजिशन राइटिंग है, हम 5 तरह के कॉम्पोजिशंस हैं, उन 5 को हम एक एक करके डील करेंगे। इसके बाद हम लेटर राइटिंग है, टाइप्स ऑफ लेटर, मैं अब तुमको 10 के 10 ऐसे फॉर्मेट लिखवा दूंगा कि उसके बाहर कुछ आएगा ही नहीं, कन्फर्म, श्योर एंड शॉर्ट कि वही आने वाले हैं उसी फॉर्मेट में। जस्ट अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो याद भी कर लेना, ठीक है। अदर देन नोटिस और ईमेल के भी मैंने 10-10 वर्जन तुम्हें लिखा दूंगा, एकदम वही करके जाओ, ऑलमोस्ट उसमें से कोई ना कोई तुम्हें पड़ जाएगा। कॉम्प्रीहेंशन, समरी राइटिंग, ये तुमको अपना डेवलप करना पड़ेगा, ये फिक्स नहीं किया जा सकता। एंड फंक्शनल ग्रामर तो इट बेस्ड ऑन और योर प्रैक्टिस, ठीक है।
ठीक है बच्चों, तो आई होप तुमने इस सिलेबस को काफ़ी हद तक समझ लिया है और नेक्स्ट हम ग्रेजुअली इन सिलेबस में जो गाइडलाइंस में जो दिया गया है उस पर एक एक करके हम काम करना शुरू करेंगे। तो हमेशा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सो दैट हमको अप्रिसिएशन मिलता रहे और हम आपके लिए, आपके वेलफेयर के लिए काम करते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड लेट्स सी यू अनदर टाइम ऑन द अनदर वीडियो। थैंक यू।